Hello everyone, I am Vikas Saini and I am going to start introduction class of social studies. ठीक है, क्लास 10 की हम लोग सोशल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा हमारा आज। इसमें हम लोग क्या है केवल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स अगर देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक्स आप सभी के पास होंगी अब, क्योंकि बुक्स क्या है लॉकडाउन के बाद भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास बुक्स नहीं है तो आप लोग पीडीएफ फॉर्म में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं नीचे क्या है आपको लिंक मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से भी क्या है मैं आपको लिंक से भेज दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मार्क्स की। अगर सबसे पहले की मार्क्स डिवाइडेशन की, तो सोशल स्टडी में जो बोर्ड का पेपर आपका होगा, जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर आपका होगा, उसमें केवल 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, एक कॉपी में क्या आप सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग रिटन एग्जाम की, तो 20 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके अलावा 20 मार्क्स क्या होंगे आपके इंटरनल होंगे, आप प्रोजेक्ट वर्क कह सकते हैं, इंटरनल मार्क्स आपके होंगे 20। ठीक है, तो 80 मार्क्स होगा आपका। 80 में क्या है आपके 4 पोर्शन है। ठीक है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 4 बुक्स आपकी 9th में भी थी, उस हिसाब से 4 बुक्स क्या है आपके 10th में है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमी। ठीक है, 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स। ठीक है, मीन्स 20 मार्क्स ईच। ठीक है, तो हिस्ट्री में 20 मार्क्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको। देखिए इसके बाद हम लोग अब हम सिलेबस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में आप देखेंगे क्योंकि क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपकी बुक में, या फिर क्या है वो आपके स्कूल में जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट यूनिट में करीब 3 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 कौन सा हमारे पास, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ेंगे। इसके बाद इंडो चाइना वाला चैप्टर होगा, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इंडो चाइना वाला चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेशनलिज्म इन इंडिया डिस्कस करने के बाद आप लोग यूनिट सेकंड में आएंगे। यूनिट सेकंड में आपके पास करीब 3 चैप्टर होंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड के 3 चैप्टर से हम लोग एक चैप्टर, देखिए सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है, जो लास्ट सेशन की गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो थीम्स दिए हुए हैं, एनी वन ऑफ दैम। ठीक है, एनी वन थीम ऑफ दैम। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में से हम लोग एक थीम कौन सी लेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कौन सी लेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास जो लास्ट यूनिट आपका होगा वहां पे 2 चैप्टर होंगे। लास्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, 2 चैप्टर में आप क्या प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये वाला चैप्टर हम लोग लेंगे लास्ट यूनिट। ठीक है, तो ये तो हमारा काम रहा किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री के अलावा अब हम लोग क्या है, हम लोग किस पे आएंगे, ज्योग्राफी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ज्योग्राफी में भी क्या है 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएटेड नहीं होंगे। सीबीएसई ने क्लियर किया है कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएटेड नहीं होंगे, उनको क्या है केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर क्या आपके इंटरनल जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें चैप्टर्स की बात करूं, आपके पास बुक होगी, आप पिक कर लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपका होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए सेकंड चैप्टर आपका दिया है वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर रिसोर्स से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, वो केवल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे आएंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा चैप्टर, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इसके बाद होगा। एग्रीकल्चर चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ना है हमें, सिलेबस में है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपके पास होगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी में तीसरे चैप्टर की बात करूं जो के बाद आपको पढ़ना होगा, तो क्या होगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इसके बाद 2 चैप्टर आपके पास और होंगे। ठीक है, एक चैप्टर होगा आपके पास क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इसके बाद आपका होगा लाइफलाइंस ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल। तो देखिए हिस्ट्री में 4 चैप्टर थे, ज्योग्राफी में क्या 1 2 3 4 5, यानी कि हमें कितने चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है।
ज्योग्राफी में, ठीक है। इन दोनों की बात होने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, सिविक्स में, ठीक है। हम लोग सिविक्स के बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी बात की, ठीक वैसे ही क्या है सिविक्स में, ठीक है। सिविक्स में भी क्या हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बोर्ड में इवैल्यूएटेड नहीं होंगे। तो हिस्ट्री में सिविक्स में या फिर आप कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास होगा पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग पढ़ने के बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा फेडरलिज्म, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा होगा, देखिए बुक मैं मान के चल रहा हूँ कि बुक आप लोगों के पास है, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, लेकिन बुक आप लोग के पास अब होनी चाहिए, बुक अवेलेबल हो चुकी है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोग बुक में क्या है टिक कर लें, या फिर आपकी जो फर्स्ट कॉपी है आप जहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया होगा उसमें फ्रंट में क्या आप लोग नोट कर लें, क्योंकि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, हमें अपनी मंजिल तक पता होना चाहिए, हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जो कि क्या बोर्ड पर्पज से इवैल्यूएटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा फेडरलिज्म होगा, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर दिया होगा उसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, जो कि इवैल्यूएटेड नहीं हो रहा है, इसको हमें अभी बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर पढ़ने वाला होगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बाद एक और चैप्टर आपका दिया होगा पॉपुलर स्ट्रगल्स, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्लियर कर लीजिए, जो कि हमें पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, उसके बाद जो दिया है चैप्टर नंबर 6 पे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को हमें पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है हमें पढ़ना है, इवैल्यूएटेड है बोर्ड में, सिलेबस में है आपके। पॉलिटिकल पार्टीज के बाद अगर मैं बात करूं तो हम इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जी हाँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर दिया होगा, ठीक है, हम कौन सा पढ़ेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। एक चैप्टर इसके बाद देखिए और है, ये चैप्टर अभी कटा हुआ है, मतलब क्या है कि बोर्ड में इवैल्यूएटेड नहीं, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी बोर्ड के लिए इवैल्यूएटेड नहीं है, इसीलिए क्या है हम इसको बोर्ड के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस में चल रहे हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री में हम लोग देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ज्योग्राफी में 1 2 3 4 5, सेम है सिविक्स में 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना हम लोग केवल सिलेबस देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई चैप्टर भी हमने शुरू नहीं किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में क्या है चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, देखते हैं कहाँ से शुरू करना है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बस ये जान लें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा पोर्शन बचता है इको वाला पार्ट, जी हाँ, 20 मार्क्स का इको से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इको वाले पार्ट की बात करें तो इको में हम सबसे पहला चैप्टर हमारा इको में क्या होगा, देखिए इको में सबसे पहला हमारे पास डेवलपमेंट, ठीक है। इको में डेवलपमेंट होगा हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट के बाद सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 होगा आपके पास इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। देखिए पहले मनी एंड क्रेडिट एडिट नहीं था, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पहले ऐड नहीं था, ठीक है, ये उसके बाद ऐड हुआ है, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट उसके बाद ऐड हुआ है चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट पहले ऐड नहीं था, है ना। तो मनी एंड क्रेडिट हमें अब पढ़ना है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मनी एंड तीसरे में क्या बताया मैंने, मनी एंड क्रेडिट। इसके बाद हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा जो कंज्यूमर राइट्स है, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना है, कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। ये भी क्या है आपका अब प्रोजेक्ट वर्क में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आपके कितने चैप्टर हैं, 4। तो अगर मैं टोटल चैप्टर्स की केवल बात कर लूं सिलेबस में तो 4 प्लस ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 5 प्लस अगर हम लोग सिविक्स की बात करें तो प्लस 5 और इको में 4, ठीक है। टोटल चैप्टर आपके कितने हो गए 10 18, ठीक है। टोटल चैप्टर कितना है आपको 18 चैप्टर्स है टोटल, जो कि क्या है हमें अपने सिलेबस में कवर करना है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही। ओके।